नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि ग्रहों के हिसाब से कैसे हम पता करें कि हम किस ग्रह के कारण प्रेत रोगी बन सकते हैं। दोस्तों, ग्रह भी कहीं न कहीं प्रेत रोगी किसी भी व्यक्ति को बनाने के ज़िम्मेदार होते हैं, जिसमें कुछ ग्रहों के वीक होने पे वो चांसेस प्रेत रोगी बनने के काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कुछ ग्रहों के वीक ना होने पे भी ऐसे चांसेस बन जाते हैं और कुछ ग्रह स्ट्रॉन्ग होने से हम प्रेत रोगी बनने से बच जाते हैं। तो सबसे मेन चीज़ समझने की है कि अगर प्रेत रोगी आपके जीवन में बनना लिखा है, तो उसका असर कहीं न कहीं आपकी कुंडली में भी देखने को मिलेगा। और जिनकी भी मैं कुंडली बना के देता हूँ, उसमें ये ज़रूर उनको बहुत लोगों को मैंने ये चीज़ मेंशन की है कि प्रेत रोगी बनने का या ब्लैक मैजिक होने का आपके में चांस है। चांस है इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप प्रिकॉशंस रखो तो ज़रूरी नहीं आप बनो, क्योंकि अदरवाइज़ कुंडली में एक ग्रह की प्लेसमेंट हज़ारों लाखों लोगों की हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं कि लाखों लोग प्रेत रोगी सेम प्लेसमेंट वाले बन जाएंगे, क्योंकि जो बाकी ग्रह हैं उनकी अलाइनमेंट, उनका दृष्टिकोण, वो कहाँ पे प्लेस्ड है, ये भी बहुत मैटर करता है। और उसके अलावा हमारे पेरेंट्स की, हमारे स्पाउस की, हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स की, सबकी कुंडली एक दूसरे के ऊपर कहीं न कहीं किसी न किसी परसेंटेज पे असर डालती है। तो ये जो चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, हमारा रहन-सहन इफ़ेक्ट करता है, हमारी चॉइसेस इफ़ेक्ट करती हैं, बेअदबी, गलतियाँ। अब जिसकी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कुंडली बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसमें कोई योग ही नहीं है प्रेत रोगी होने का, बट वो सारे काम ऐसे करता है जिससे वो इन चीज़ों को अट्रैक्ट करे, तो वो रोगी बन सकता है। बट ये भी देखने को मिला है कि जिसके में चांस ज़्यादा होता है रोगी बनने का, वो ही कर्म ऐसे करता है उल्टे कि वो इन चीज़ों को अट्रैक्ट करे। और जिसके में चांस कम होता है बनने का या नहीं होता, वो अपने आप ही ऐसे कर्म नहीं करता जिससे वो अट्रैक्ट हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जिनकी कुंडली में चंद्र बहुत ज़्यादा पीड़ित होता है, सबसे पहला ये प्रेत रोगी बहुत जल्दी बनते हैं। और चंद्र के कारण जिंद का प्रकोप भी होता है। जो पानी के प्रेत होते हैं, पानी के जिंद होते हैं, अक्सर कोई सपोज़ किसी समंदर में, तालाब में कोई नहाने गया, वहाँ डूब के मर गया, तो कहीं न कहीं इसमें चंद्र की भूमिका हो सकती है कि चंद्र फॉर एग्ज़ाम्पल आपका मृत्यु स्थान पे बैठा है, तो उसने पानी के थ्रू आपकी डेथ कॉज़ कर दी। अब पानी के थ्रू थ्रू डेथ कॉज़ हो गई, तो पानी में विचरण करेगा, वो जल पीर बन जाएगा या जल का प्रेत बन जाएगा या पानी का जिन बन जाएगा। जब वो बन गया, उसके अंदर उसका वास हो गया, मुक्ति नहीं हुई। अब कोई और वहाँ पे से गुज़र रहा है जिसका चंद्र जो है कमज़ोर है या वैसे ही प्लेस्ड है जैसा उसका था जो पहले मरा है। तो क्या होगा, वो वहाँ से जा रहा है और उसके अंदर वो टांग सूझी कि मैं सेल्फ़ी लूँ या मैं कोई और मैं इसमें पेशाब करूँ पानी में, या कोई पत्थर उठा के मारूँ, जो अक्सर लोग करते हैं। तो ये क्या तीनों चीज़ें क्या आ गई, सेल्फ़ी भी एक बेवकूफ़ी पना वाली बात हो गई कि आप बहते हुए पानी के में खड़े होके ले रहे हो, आप खुद अपनी लाइफ़ रिस्क पे डाल रहे हो। तो कई दफ़ा वैसे हादसे होके डेथ हो जाती है और कई दफ़ा इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, बैठी होती हैं, वो टाँग पकड़ के खींच लेती हैं कि आजा भई तू भी रह हमारे साथ। तो उन्होंने प्रेत द्वारा मृत्यु हो गई। तीसरी चीज़, आप पत्थर मार रहे हो या आप पेशाब कर रहे हो, तो रुष्ट होके वो चीज़ आपके ऊपर आ गई कि इसने हमारी जगह को, हमारे घर को गंदा किया है। तो मृत्यु नहीं हुई अगर, तो प्रेत रोगी बन गए। तो होगा क्या, प्रेत रोगी बन गए, आप घर आ गए, रहने लगे। शुरू में आपको नहीं पता लगेगा, आपको सपने में पानी ही पानी दिखाई देगा, आपको बार-बार उसी स्थान पे जाने का मन करेगा। क्यों? क्योंकि जल से जुड़ी हुई वो पारलौकिक शक्ति आपके अंदर आ गई। तो चंद्र की पीड़ा में अक्सर जल से जुड़ी हुई जो ये चीज़ें होती हैं, ये आकर्षित होती हैं। और बिना जल की भी, जल वाली के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज़ चंद्र हमारी बॉडी का भी 70% जो वाटर होता है उसको कंट्रोल करता है। आपकी जो ज्वार-भाटा आता है, सुनामी आता है, समुद्र में जितनी भी उथल-पुथल होती है, ये सब चंद्र के कंट्रोल में होती है। तो अगर इस तरीके की कोई भी हरकत होती है, और इसमें खाली समुद्र नहीं है, इसमें तालाब हो गया, कुआँ हो गया, बावड़ी हो गया, नदी नाले हो गया। बावड़ी में पहले लोग नहाया करते थे, उनके लिए बना करती थी। बावड़ी इज़ लाइक अ वेरी बिग स्विमिंग पूल, जो हमारे शुरू से टाइम में रहे हैं। तो
उस टाइम में भी पता नहीं कितने लोग मरे होंगे। तो वहाँ पे कोई अगर कोई बेदबी कर रहा है तो वहाँ कोई मॉन्यूमेंट्स में पुरानी बावड़ी में जाके कर रहा है, वहाँ से कोई चीज़ को आकर्षित करके ले आया, या कुआँ है, बंद कुआँ है, पुराना कुआँ है, कुएँ में अक्सर जिन का वास सबसे ज़्यादा माना जाता है, वहाँ से कोई चीज़ आपके ऊपर आ गई। तो बहुत चीज़ें हैं जो जल से रिलेटेड पारलौकिक शक्तियों को अट्रैक्ट करती हैं, और उसमें कहीं न कहीं देखने को मिला है कि चंद्र का बहुत बड़ा रोल होता है। दूसरा ग्रह आता है हमारा शनि। शनि भी प्रेत रोग का सबसे तगड़ा कारक बनता है, पागलपन तक कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 8th हाउस में मृत्यु स्थान में आपका शनि बैठा है, आप खुद ही ऐसे कर्म करोगे जिससे आप इन चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। आपके अंदर एक चुल होगी कि आप शनि से भी खिलवाड़ करो और इन पारलौकिक शक्तियों से भी खिलवाड़ करो, और आप सपोज़ ओवर ज़रूरत से ज़्यादा नए-नए टोटके आप आज़मा रहे हो। अब एक क्लाइंट का केस बताता हूँ, उनकी उम्र मुश्किल से 24-25 साल होगी। उन्होंने छोटे-मोटे टोटके यूट्यूब पे बहुत सारे होते हैं, हर तरीके के टोटके, वशीकरण ये वो। उसने वशीकरण के भई किसी से प्यार करते उसे काबू करने के चक्कर में वशीकरण के 1000 से ऊपर टोटके ट्राई कर लिए। सारे टोटके बेकार गए, जिस पे करना चाहा वो तो अट्रैक्ट नहीं हुई, उल्टा वो प्रेत रोगी बन गया, लड़का पागल ही हो गया एक तरीके से। और वो रातों रात घूमता रहता था, घर में टिकता नहीं था, डोलता था कभी छत पे कभी कहीं, पूरे में वही जी ये है वो है, कहीं घर वालों से को चिल्लाए, माँ बहन की गाली दे, फैमिली वालों को, कहीं कुछ, कभी क्या है मुझे भूत दिख रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। मतलब लिटरली वशीकरण उल्टा पड़ गया, बिकॉज जितने भी ये इतने सारी वीडियोस बन रही हैं वशीकरण, कोई नींबू लेके बैठा है, कोई लौंग लेके बैठा है, कोई छोटा सा कागज़ लेके बैठा है, कोई कह रहा है फ़ोन से वशीकरण, कोई कुछ अभी 1 मिनट में फ़ोन आ जाएगा, 2 मिनट में, 5 मिनट में आपकी बाहों में, कोई कह रहा है यहाँ काटो, कोई कह रहा है ये करो, कोई वो इतनी बकवास भर दी है व्यूज़ के लिए, और लोग बस ट्राई करते रहते हैं कि हाँ फ्री में हमें कुछ मिल गया टोटके सीखने को, करो। अब उनकी ऑथेंटिसिटी क्या है, वो कितने करेक्ट है नहीं है, और कुछ नहीं पता लोगों को, वो बस ट्राई कर रहे हैं कि क्या पता कौन वश में हो जाए। और वशीकरण के पीछे इतने लोग पागल हैं, दूसरे को अपने कंट्रोल में करने के पीछे, कि इतने डेस्परेशन है कि लोग ट्राई करते हैं ये बेवकूफ़ी वाली काम। और ऐसे कई लोग टोटके बताते हैं आधे पर्दे, और उसमें आगे का नहीं बताते क्या करना है, कैसे उस चीज़ को डिस्पोज़ ऑफ करना है। तो उसमें भी लोग गलतियाँ करते हैं, फिर आधा पर्दा टोटका कॉपी करते हैं, डिस्पोज़ ऑफ का पता नहीं है और नुकसान हो जाता है। तो इस तरह उसने किया। शनि उसका बहुत एक्टिव था। जब शनि आपका नेगेटिवली एक्टिव होगा, आप बहुत कंस्ट्रक्टिवली काम करोगे टोटकों के प्रति, आपके अंदर एक अट्रैक्शन होगा अकल्ट में कि आप इन चीज़ों को ट्राई करो, बिना ये डरे कि इनका अंजाम क्या होगा। और अंजाम, वो लड़का कंप्लीटली पागल ही हो गया, उसकी शादी भी नहीं हुई। उसको बड़ी मुश्किल से धुनी से, नारियल से इतना स्टेबल कर दिया कि वो एटलीस्ट घर में अपने माँ-बाप को मारता था, गाली देता था, पैसे छीन लेता था, हर तरीके के ड्रामे करता था रोज़, वो बंद हो गए। अपने एक नॉर्मल इंसान की तरह रह रहा है, तंग नहीं कर रहा। और जो है, मैंने फिर भी उन्हें कहा कि आप इसकी अभी शादी की मत सोचना, क्योंकि इसका कुछ नहीं भरोसा, क्या करे ये। मेरा आपकी मार-पिटाई बंद हो गई, गाली-गलौच बंद हो गई, वो बहुत बड़ी बात है। और धुनी करवा रहे हैं, अभी भी उसके उतारे करवा रहे हैं ताकि उसका माइंड स्टेबल हो। उसने 1000 से ऊपर, लिटरली 1000 से ऊपर वशीकरण के टोटके ट्राई करे हैं। तो एक और क्लाइंट थे हमारे, उसने मुझे खुद कन्फेस किया था कि वो कम से कम 10-15 हज़ार टोटके कर जो है ट्राई कर चुका है। एक लेडी क्लाइंट थी, उन्होंने तक मुझे ये कहा था। एंड लिटरली वो उन्हें, मतलब उन्हें लगता है कि वो मेंटल से हो चुके हैं, और हो ही जाओगे आप जब आप इस तरीके की चीज़ों को करोगे ट्राई, बिना किसी ऑथेंटिसिटी प्रूफ के, बिना किसी सेफ्टी के। आप मतलब कुछ भी, किस चीज़ का क्या अंजाम हो, आप इनके साथ खेल रहे हो, इन्हें मजाक समझ रहे हो, तो होगा ही। तो शनि नेगेटिव होके इस तरीके का एक जोखिम दिलवाता है कि आप करो एंड खुद को बर्बाद करो। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की कुंडली में शनि खराब हो सकता है। राहु भी जब बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है, 8th हाउस में होता है, 12th हाउस में होता है, 6th हाउस में होता है, लगन में होता है, और नेगेटिव होता है, तो इस तरीके के ऑकल्ट की चीज़ें ट्राई करने की तरफ एक अट्रैक्शन होता है। 10th हाउस में होता है, अगर उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन और किसी पाप ग्रह से हो रहा है,
या कई दफ़ा बृहस्पति के साथ होता है। गुरु चांडाल योग में भी इंसान ब्लैक मैजिक टोटकों को ट्राई करता है। इसके अलावा जब ये जो जिनको होता है ये रोग ज़्यादा, कमज़ोर शनि वालों को, कमज़ोर चंद्र वालों को, कमज़ोर बृहस्पति वालों को भी प्रेत रोग होता है, जिनका रोग होता है। कमज़ोर बुध वालों को ये रोग बहुत ज़्यादा होता है। अब किनको ये रोग नहीं होता आसानी से, जिनका मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनको ये रोग में आसानी से नहीं होता। होने को हो सकता है पर उसमें वक्त लग सकता है। अब इन पे कोई टोटका करे तो वो एकदम से वर्क करेगा कि नहीं, वशीकरण पे वर्क करेगा कि नहीं, वो चीज़ 50-50 रहती है। जिनका सूर्य बहुत ज़्यादा प्रबल होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, उन पे अक्सर टोटके काम नहीं करते, उनको प्रेत रोग नहीं लगता। जिनका सूर्य बहुत स्ट्रांग होता है, अगर सूर्य को राहु ने ग्रहण लगा रखा है या अन्य किसी ग्रह के कारण पीड़ित है, केतु के कारण पीड़ित है, तो इस रोग के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर सूर्य इटसेल्फ अकेला है, फॉर एग्जांपल मेष में है या अन्य किसी पॉजिटिव राशि में है, तो इस आसानी से प्रेत रोगी बनना मतलब ये समझ लो नामुमकिन है। फिर बात आती है शनि की ही, एक हमने नेगेटिव साइड बोली कि जब ये नेगेटिवली बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है तो अकल्ट में बंदा घुस जाता है, मुझे हर चीज़ ट्राई करनी है, अंजाम की परवाह नहीं करनी। पर यही शनि पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ऐसे इंसान के ऊपर ब्लैक मैजिक काम ही नहीं करता। अगर उस पर डैमेज होगा उसको पर बहुत कम होगा। नेचुरली प्रोटेक्शन मिलती है शनि के ही द्वारा, भूत प्रेतों से भी और काले जादू से भी। अगर बहुत ही ज़्यादा शनि अच्छा हो गया और एक आपको पॉजिटिव वो देने लग गया, बट इट डज़ नॉट मीन कि आप उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड लेके इन चीज़ों से खिलवाड़ करेंगे। खिलवाड़ करोगे तो ग्रह क्या करते हैं, पल्ला झाड़ लेते हैं। ग्रह क्या देवी देवता है, वो कहते हैं अगर मनुष्य खुद अपने कर्म कर रहा है तो कर्म का तो वो रिजल्ट मिलेगा। अगर वो अपने कर्म से चूज़ कर रहा है कि नहीं मुझे उसकी साधना करनी है, इसकी करनी है, उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहा है, इसको करना है, तो फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो इसलिए अपने कर्म वाइज रखिए, ग्रहों को ग्रांटेड मत लीजिए, टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ये बचाते ही रहेंगे। कर्म खराब हुए तो ये भी साइड हो जाएंगे और आप अकेले फंस जाओगे। तो आपका मंगल स्ट्रांग है तो ये रोग आपको कम होगा या नहीं होगा, सूर्य स्ट्रांग है तो कम होगा या नहीं होगा, शनि स्ट्रांग है तो कम होगा या नहीं होगा। पर अगर आपका शनि वीक है, केतु वीक है और आपका बृहस्पति वीक है, राहु वीक है, तो ये रोग आपको होगा ही होगा। बुध वीक है, होगा ही होगा, या मृत्यु स्थान पे है, होगा ही होगा। तो इस चीज़ को समझिए, इस रोग से बचना है, अपने ग्रहों को देखिए, अपनी कुंडली एनालाइज करवाइए हमसे एंड प्रिकॉशंस बरतिए। अगर ब्लैक मैजिक का योग होने के चांसेस हैं और तो आपको समझ जाना चाहिए। और चंद्र अगर कमज़ोर है या चंद्र के माध्यम से ब्लैक मैजिक होने के चांसेस है, 8th हाउस में चंद्र है, 12th में चंद्र है, आपका 6th में चंद्र है, आपका जलीय राशि जो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, परलौकिक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, तो ओवर सावधान होना है। सफ़ेद मिठाई चंद्र कमज़ोर वालों के ऊपर जल्दी टोटका साबित हो जाएगा। सफ़ेद मिठाई खाएंगे ऊपरी चढ़ जाएगा। किसी ने बिना टोटका करे सफ़ेद मिठाई आपको दी, आपने खाई, खा के आप अपने उसके यहाँ से अपने घर की तरफ निकले, रास्ते में कोई प्रेत बैठा था, आपके जीव के कर्ण पकड़ के आपके ऊपर सवार हो गया। तो ज़रूरी नहीं है कि टोटका किसी के द्वारा ही होगा, आपके खुद की गलतियों से भी हो जाएगा। सफ़ेद जो चीज़ें खाने की, पनीर है, चावल है, दही है, दूध है, सफ़ेद रसगुल्ला है, बहुत तगड़े टोटके होते हैं इससे। सफ़ेद बर्फ़ी है, बताशे हैं, तो थोड़ा सा संभल के रहिए। कहीं से भी कुछ भी खा के मत निकलिए, चंद्र कमज़ोर है। इवन कर्क लगन वालों को भी ये प्रॉब्लम्स होती है। आपका जब चंद्र की प्लेसमेंट्स बदलती हैं, क्या है अमावस्या, क्या है पूर्णिमा, क्या है, चंद्र की मूवमेंट्स होती हैं। जितना ज़्यादा चंद्र वीक होता है, जैसे जैसे घटता जाता है, पारलौकिक चीज़ें बढ़ती जाती हैं। जैसे जैसे बढ़ता जाता है चीज़ें थोड़ी सी कंट्रोल होने लगती हैं। तो चंद्र बहुत इम्पोर्टेंट, बड़े बड़े तांत्रिक रिचुअल्स के लिए भी चंद्र की पोजीशन देखी जाती है। इवन स्पिरिट्स भी चंद्र की मूवमेंट देख के एक्ट करती हैं। तो चंद्र की भूमिका सबसे ज़्यादा होती है।
इट डजंट मीन कि बहुत सारी चांदी लादली तो हो गए आप ठीक, नहीं, उसके उपाय आपके ग्रह देख के, सारी ओवरऑल कुंडली देख के ही आपको बताए जाएंगे। और ये नहीं कि जो है सीधा भाई अच्छा चंद्र है तो चंद्र के जाप कर लो। किसी ने ऐसे ही चंद्र के जाप कर लिए नेगेटिविटी से बचने के लिए या ग्रह को ठीक करने के लिए, उसका पूरा जो घर था वो बाढ़ में एक तरीके से बह गया। पानी का कारक चंद्र, उसने जिस रात जाप की उसके अगले दिन ही बादल फटा, बारिश आई, पूरा घर उसका बह गया। बहुत जो है बहुत हमारे पुराने क्लाइंट थे तो उन्होंने ये चीज़ हमें बताई थी कि हाँ, हम यकीनी उनको नहीं हुआ एंड ये इंस्टिंक्ट उनको भी फील हुई और हमें भी फील हुई जब बात हुई कि उस जाप से ही हुआ है। और चंद्र का नॉर्मल जो बीज मंत्र होता है वो उन्होंने किया। तो देवता जब दंड देने पे आते हैं तो इस तरह दे देते हैं कि बारिश में बादल फटा और उनके ही ऊपर ही गाज गिरी। तो इसीलिए कोई भी ग्रह है अगर नेगेटिवली प्लेस्ड है जिसके कारण प्रेत रोग हो रहा है, हो सकता है ब्लैक मैजिक हो सकता है, तो ये ज़रूरी नहीं कि उसके जाप करने से ठीक हो जाएगा। अगर वो नेगेटिव है, उसने आपको मारना है, दंड देना है, तो आप उसके जाप करोगे तो उसे और स्ट्रॉन्ग कर लोगे, वो आपको और बर्बाद कर देगा। तो हमें फिर उसको दबाने वाला ग्रह ढूंढना पड़ता है या दबाने वाले भगवान ढूंढने पड़ते हैं या ऐसा कोई रिचुअल करना पड़ता है जिससे उसे डर लगे या वो कंट्रोल में आए। तो बहुत चीज़ें तरीके से देख के ही कोई भी रेमेडी दी जाती है, ऐसे ही नहीं कुछ भी आप ट्राई कर लें। तो इसलिए इस चीज़ को समझिए। तो ग्रहों से खिलवाड़ मत कीजिए। अगर आपके भी ग्रह ये हैं जो कमज़ोर हैं जिसके कारण आपको लगता है आपको प्रेत रोग है या ब्लैक मैजिक है, तो पहले कंसल्टेशन लें, मुझसे फ़ोन पे बात करें, अपनी प्रॉब्लम बताएं, रेमेडीज़ को समझें और उन्हें अप्लाई करें। तब आप देखेंगे कि बिना किसी डैमेज के आपको फ़ायदे होंगे, बिना किसी गलतियों के आपको जो है ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी, गलतियाँ नहीं उठानी पड़ेंगी। आराम से आपका जीवन बढ़िया कटेगा, आपके काम बन जाएंगे, दिक्कतें उससे दूर हो जाओगी। उल्टे सीधे हज़ारों टोटके अगर आप ट्राई करोगे, आपका घर भूत प्रेतों का सराय बन जाएगा, आपका जिस्म भूत प्रेतों का सराय बन जाएगा, आधे से ज़्यादा माइंडलेस हो जाओगे। इसलिए वो मिस्टेक ना करें और संभल के रहें। और प्रोटेक्शन के लिए आप हमारे यहाँ से लॉकेट मंगाइए, उसे गले में पहनिए, घर में धुनी कीजिए हमारी सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा ताकि घर की शुद्धि हो, और अपने उतारे कीजिए हमारे नारियल से और उनको जला दीजिए ताकि आपके ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक है वो हटे। फिर चाहे आपके ग्रह की कोई भी प्लेसमेंट हो, मैटर नहीं करता, पर पर्सनल कंसल्टेशन लीजिए, फ़ोन पे समझिए असल प्रॉब्लम क्या है, क्या उसके उपाय होते हैं, आपके लिए क्या उपाय है, उनको अमल में लाएंगे, आपको फ़ायदा मिलेगा। संपर्क कर सकते हैं मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज द्वारा। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।